यात्रा और यात्री कविता हरिवंश राय बच्चन इसकी कवि हैं। जीवन रूपी यात्रा को ध्यान में रखते हुए कवि ने यह संदेश दिया है कि जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति मुसाफिर बन जाता है, यात्री बन जाता है और उसे चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से वह गतिशील शक्तियों से घिरा हुआ है। वह रुक नहीं सकता और चलना ही जीवन का नाम है, रुकना तो मृत्यु है। तो इस प्रकार संदर्भ होता है। अब हम व्याख्या देखते हैं कि कवि ने यात्री जीवन के इस सफर में भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं, हे यात्री, जीवन के इस सफर में तुझे हमेशा चलते ही रहना है। जब तक तेरी सांस चल रही है, चलना तेरा धर्म है, चलना तेरा कर्म है, तुझे रुकना नहीं है। अपने चारों तरफ देख मुसाफिर, आसमान में तारे चल रहे हैं, बादल कोई प्यारा सा गीत गाकर निरंतर बहते जा रहा है, शून्य में कोई मधुर स्वर का संगीत लगातार बजते जा रहा है। तेरे पांव के नीचे जो जमीन है वह भी रुकी नहीं है, वह भी निरंतर चलती रहती है। ये प्रकृति बड़ी चंचल है। प्रकृति का हर कण, हर अणु, हर एटम, हर छोटे से छोटी वस्तु गतिशील है। तो तू कैसे रुक सकता है? तुझे भी चलना होगा। यात्रा और यात्री कविता हरिवंश राय बच्चन इसकी कवि हैं। आज हम इस कविता का सारांश पढ़ेंगे और ससंदर्भ व्याख्या भी साथ साथ देखेंगे। ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए आपको स्क्रीन पर पहले पद की व्याख्या फॉर्मेट के साथ बता दी गई है। अगले पदों की व्याख्या पदों के साथ की गई है, लेकिन फॉर्मेट आप वैसा ही रखेंगे जैसे पहले पद में है। संकेत, संकेत में पद का पहला और अंतिम शब्द लिखेंगे। संदर्भ प्रसंग में लिखेंगे पाठ का नाम, कवि का नाम, और संदर्भ में लिखेंगे यह पद्यांश कौन किससे कह रहा है। उसके बाद व्याख्या, व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद विशेषता, विशेषता के बाद आएगा, विशेषता में आएगा कि कवि इससे क्या संदेश दे रहे हैं और हमें क्या सीख मिलती है। और उसके बाद आएगा शब्दार्थ। तो आप यहाँ पर दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी उसके नीचे लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका फॉर्मेट। और कविता का सारांश लिखने के लिए आप इसी सारांश का उपयोग कर सकते हैं, व्याख्या का उपयोग कर सकते हैं। अगला पद इस प्रकार है कि इस धरती पर जितने भी तत्व हैं, कोई भी एक जगह रुका नहीं है, सब कुछ निरंतर चल रहे हैं। और ए मुसाफिर, तेरे चारों ओर अनेकों ऐसी ताकतें हैं जो गतिमान है, जो चलती रहती हैं और वे तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तू एक स्थान पर नहीं रुक सकता, तुझे अपना स्थान छोड़ना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तुझे आगे चलना ही पड़ेगा। जब तक तेरी सांस है तुझे चलना ही पड़ेगा। अर्थात इसका मतलब बहुत साफ है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन जीता है तो हर पल आगे बढ़ता ही रहता है, और रुकता कब है? जब मृत्यु आती है। तो वे यही संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, जीवन में रुकना नहीं है, हारना नहीं है। तुम इस धरती पर हो, जो धरती शक्ति से भरपूर है, आगे बढ़ती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, कभी नहीं रुकती है। उससे प्रेरणा लेकर तुझे भी आगे बढ़ना है, निराशा को छोड़ना है। अगला पद है, तुझे अपने पैरों में पड़े छाले की परवाह नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों ने छालों की परवाह की वह अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर पैरों के छाले से अर्थ है कठिनाइयों से। जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है, जो संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने से जो तकलीफें होती है, उन तकलीफों के आगे हिम्मत नहीं हारना है। और जो लोग इन तकलीफों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वे कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे बीच में ही हार मान लेते हैं। इसलिए वे कहते हैं, तुझे छालों की परवाह किए बिना निरंतर चलना है। हो सकता है तुझे आगे मखमली घास भी मिले, तो वहां पर 2 पल के लिए सुकून से बैठ जाना। अर्थात वे कहते हैं कि कष्टों से घबराना नहीं है। हो सकता है थोड़े से कष्टों के बाद आराम मिले,
मखमली घास से अर्थात है सुख शांति आराम, वह मिले तो थोड़ी देर रुक जाना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वहीं जीवन भर रुक जाओ। अर्थात थोड़ी देर वे कह रहे हैं 2 पल के लिए रुको, 2 पल के लिए सुकून से शांति से बैठ जाना, फिर आगे बढ़ना है, फिर वहीं पर रुक नहीं जाना है। जहाँ तुझे हरियाली छांव मिले वहां 2 पल के लिए सुकून से विश्राम कर लेना, लेकिन फिर तुझे आगे उठकर खड़ा होना होगा, चलना पड़ेगा जब तक तेरी सांस है। अर्थात जीवन में कष्ट, संघर्ष, तकलीफें आती ही रहेगी, उसे हारना नहीं है। जो हार जाते हैं वे जीवन से हार जाते हैं, वे जीते जी मर जाते हैं। लेकिन जो हार नहीं मानते हैं, बाद में उनके जीवन में सुख प्राप्ति की संभावना भी होती है। लेकिन वे यहाँ पर यह भी कहते हैं कि सुख में आगे बढ़ना न भूल जाना, क्योंकि जीवन का नाम ही चलना है, रुकना तो मृत्यु के समान है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि विशेषता भी लिख सकते हैं आप इसमें कि जीवन में आगे बढ़ने का संदेश कवि हर बार दे रहे हैं। अगले पद में कहते हैं कि इस यात्रा में तुझे अनेकों परीक्षाएं देना होगी। कई बार ऐसा समय आएगा कि तुझे उस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अनेक तरह के लालच तुझे मिलेंगे और उन लालचों में तुझे नहीं फंसना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, लेकिन तुझे अपने मन को हिलने नहीं देना है, उस लालच में फंसने नहीं देना है। और इस प्रकार तुझे अपनी कमजोरियों पर जीत पाना है, कमजोरियों को जीत लेना है और आगे बढ़ते जाना है। जब तक सांसें हैं तुझे तो चलते ही रहना है, क्योंकि तू मुसाफिर है। और जब से मनुष्य ने जन्म लिया तभी से उसकी यात्रा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसीलिए कवि ने यात्रा और यात्री शीर्षक दिया है। मनुष्य का जो जीवन है वह यात्रा है और हर मनुष्य यहाँ पर यात्री है। और वे कहते हैं कि मनुष्य वही कहलाता है जो अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाओं के काबू में चले जाते हैं तो वे इच्छाएं हमें हर वो काम कराती है जो एक मनुष्य के लिए ठीक नहीं होता। और जब हम अपनी इच्छाओं को अपनी कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम जो सही गलत उस पर विचार करके आगे बढ़ते हैं। अगले पद की व्याख्या इस प्रकार है कि जीवन की राह में तेरे रास्ते में अनेक कांटे आएंगे और तेरी चलने की जो रफ्तार है, गति है, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अर्थात कई बार ऐसी कठिनाइयां आएगी जो तुझे आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रुकावट डालेंगे। लेकिन ये जो कांटे हैं, तू उन कांटों को अगर अपनी बुद्धि से सोच समझकर सहन करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा तो ये जो कांटे हैं वो तुझे तेजी से चलने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि अगर तू उन कांटों से घबरा कर पीछे हट गया तो भी पैरों में कांटे चुभेंगे। इसलिए बेहतर है कांटों में अगर हम आगे बढ़े तो शायद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन कांटों पर चलकर अगर हम पीछे गए तो जीवन में सदा के लिए पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए जीवन में अगर कांटे आते हैं, मुश्किलें आती है, तो उनका सामना करके आगे बढ़ते जाओ। और ये जो कांटे हैं, रुकावटें हैं, ऐसे व्यक्ति को चलने के लिए उसकी रफ्तार को तेज कर देती है। क्योंकि विचारों में सदा यही होता है कि मैं जल्दी से इन कठिनाइयों से दूर हो जाऊं, इन कठिनाइयों को अपने से दूर कर। तेरा ऊंचा साहस ही तेरा सहारा बनेगा और इन कांटों से जूझने का, संघर्ष करने का, पीछा छुड़ाने का जो साहस है वही तेरा सहारा बनेगा। तुझे निरंतर चलते रहना है जब तक तेरी सांस है, और उन कांटों से घबरा कर तो रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है और जब तक सांस है, जब तक जीवन है, आगे बढ़ते ही रहना है। आगे के पद में कवि ने सूरज से प्रेरणा लेने के लिए कहा है कि सूरज को देख जिसने अपने कर्म की खातिर हंसना भुला दिया। अर्थात हम देखते हैं कि जो सूरज है, जब सूर्योदय होता है और अंत होने तक वह गर्मी से भरा हुआ, धूप से भरा हुआ,
अपने तेज से भरा हुआ सुबह से शाम तक जलता ही रहता है। उसके जीवन में कभी छाया नहीं होती, अर्थात उसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हंसना भूल दिया। चंद्रमा ने मुस्कुराना भुला दिया और ना ही चंद्रमा कभी मुस्कुराता है। सब अपने कर्मों में लीन है और निरंतर चलते जा रहे हैं और सबका अपना अपना लक्ष्य निर्धारित है और वे सभी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए निरंतर चलते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि न कभी सूरज रुकता है, न कभी चंद्रमा रुकता है। हर दिन उनका उदय होता है, अस्त होता है, फिर उदय होता है और हमें वो दिखाई दे या ना दे, वे सदैव उपस्थित रहते हैं, वे कभी भी रुकते नहीं। तो तुझे भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सूरज और चंद्रमा से प्रेरणा लेना चाहिए कि वे कैसे निरंतर अपने जीवन के सुखों को भी भुला देते हैं लक्ष्य पूर्ति के लिए। तुझे भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे चलते रहना। और जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब कुछ भूल जाते हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य पर एक उचित समय पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जीवन की खुशियों को हम अधिक प्रसन्नता से मना सकते हैं। अगला पद है, तू कहीं भी रुकने का, कहीं पर आराम करने का, कहीं पर बैठ जाने का, कभी अपने लक्ष्य से भटक जाने का बहाना मत ढूंढ। तेरे हृदय में जो कुछ पाने की आग लगी है उसे तुझे उस आग को अपनी मंजिल तक पहुंचाना होगा। अर्थात जो लगन तुमने आगे बढ़ने की लगाई है वह लक्ष्य तक पहुंचने तक अपने आप को रोकना नहीं होगा। तू कहीं भी रुकने का नाम, तू कहीं भी रुकने का, कहीं पर भी आराम करने का और कहीं पर भी बैठ जाने का बहाना मत खोज। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम हार जाते और तुम्हारे हृदय में जो कुछ भी पाने की आग लगी है, इच्छा है, चाहत है, तुझे उस आग को ही, उस इच्छा को ही अपने उद्देश्य तक पहुंचाना होगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। और तू एक यात्री है, तू एक मुसाफिर है और मुसाफिर को निरंतर चलते ही जाना है और मनुष्य रूपी मुसाफिर को तो जब तक सांस है तब तक चलते ही रहना है। अंतिम और अगला पद है, हर बाधा को पार करके जीवन के इस पथ पर तुझे निरंतर चलते जाना है कि जीवन में कितने भी बड़े से बड़े रुकावट आए, संकट आए, कठिनाई आए, उन सब से तुम्हें दो दो हाथ करना है, सामना करना है, निपटना है और आगे बढ़ते ही जाना है। और यही तेरा पुरुषार्थ है, यही मानव की जीत है और यही सिद्ध होता है कि तुम मनुष्य है। तुझे निरंतर चलकर अपने सपनों को पूरा करना है और जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए तुझे निरंतर चलते रहना है, निरंतर काम करना है, निरंतर परिश्रम करना है, निरंतर मेहनत करना है, अपने लक्ष्य को पाना है। झूठ के आवरण से निकलकर तुझे सच को पाना है। अर्थात जो झूठ का चारों तरफ फैलावा है उसे भूल जाना है। उन झूठी बातों में, दिखावे की बातों में, आडंबर की बातों में अपने आप को नहीं फंसाना है और सच क्या है वो सच्चाई को तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। जब तक तेरी सांस है तुझे निरंतर चलते जाना है और जब तक तुम जीवित हो तुम्हें चलते ही जाना है। जीवन का नाम ही चलना है और रुकना तो मृत्यु है। अर्थात जब तक मृत्यु नहीं है तब तक चलते जाना है और तब तक चलते जाना है जब तक जीवन है। तो यही संदेश कवि ने दिया है। अब हम विशेषता देख लेते हैं। अगला पद है, तू कहीं भी रुकने का, कहीं पर आराम करने का, कहीं पर बैठ जाने का, कभी अपने लक्ष्य से भटक जाने का बहाना मत ढूंढ। तेरे हृदय में जो कुछ पाने की आग लगी है उसे तुझे उस आग को अपनी मंजिल तक पहुंचाना होगा। अर्थात जो लगन तुमने आगे बढ़ने की लगाई है वह लक्ष्य तक पहुंचने तक अपने आप को रोकना नहीं होगा। तू कहीं भी रुकने का नाम, तू कहीं भी रुकने का, कहीं पर भी आराम करने का और कहीं पर भी बैठ जाने का बहाना मत खोज।
कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम हार जाते हैं, लेकिन हार स्वीकार नहीं करने के लिए आगे बढ़ने न बढ़ने के कई सारे बहाने खोज लेते हैं और अपने लक्ष्य को वहीं छोड़ देते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कभी भी अपने लक्ष्य को भूलना नहीं, भूलने के बहाने मत ढूंढना। और तुम्हारे हृदय में जो कुछ भी पाने की आग लगी है, इच्छा है, चाहत है, तुझे उस आग को ही, उस इच्छा को ही अपने उद्देश्य तक पहुंचाना होगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। और तू एक यात्री है, तू एक मुसाफिर है, और मुसाफिर को निरंतर चलते ही जाना है। और मनुष्य रूपी मुसाफिर को तो जब तक सांस है तब तक चलते ही रहना है। अंतिम और अगला पद है, हर बाधा को पार करके जीवन के इस पथ पर तुझे निरंतर चलते जाना है। कि जीवन में कितने भी बड़े से बड़े रुकावट आए, संकट आए, कठिनाई आए, उन सब से तुम्हें दो दो हाथ करना है, सामना करना है, निपटना है और आगे बढ़ते ही जाना है। और यही तेरा पुरुषार्थ है, यही मानव की जीत है और यही सिद्ध होता है कि तुम मनुष्य है। तुझे निरंतर चलकर अपने सपनों को पूरा करना है और जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए तुझे निरंतर चलते रहना है, निरंतर काम करना है, निरंतर परिश्रम करना है, निरंतर मेहनत करना है, अपने लक्ष्य को पाना है। झूठ के आवरण से निकलकर तुझे सच को पाना है। अर्थात जो झूठ का चारों तरफ फैलावा है उसे भूल जाना है। उन झूठी बातों में, दिखावे की बातों में, आडंबर की बातों में अपने आप को नहीं फंसाना है। और सच क्या है, वो सच्चाई को तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। जब तक तेरी सांस है तुझे निरंतर चलते जाना है और जब तक तुम जीवित हो तुम्हें चलते ही जाना है। जीवन का नाम ही चलना है और रुकना तो मृत्यु है। अर्थात जब तक मृत्यु नहीं है तब तक चलते जाना है और तब तक चलते जाना है जब तक जीवन है। तो यही संदेश कवि ने दिया है। अब हम विशेषता देख लेते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्य को बताया है। कवि ने मनुष्य के जीवन को एक मुसाफिर का जीवन बताया है, क्योंकि जब तक वह माता के गर्भ में रहता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है और वह सब कुछ आराम से जैसे चाहे वैसे प्राप्त करता रहता है। लेकिन जैसे ही वह इस धरती पर आता है उसके जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है और यह यात्रा और मृत्यु पर्यंत चलती ही रहती है। और इसके लिए कवि ने सुंदर सुंदर प्रकृति के उदाहरण दिए हैं। सूरज का उदाहरण दिया है कि वह कभी रुकता नहीं है और उसने अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए मुस्कुराना तक भूल गया है। वह हर समय जलता रहता है, वह कभी भी रुकता नहीं है। और उसका कर्म क्या है, उसने कर्म की खातिर हंसना भुला दिया है। उसका कर्म क्या है, कर्म यह है कि वह धरती पर, प्रकृति पर, वातावरण में गर्मी बनाए रखे। अर्थात वह दूसरों के लिए गर्मी बनाता है तो उसे स्वयं ही गर्मी झेलना पड़ती है, लेकिन उसका लक्ष्य ही यही है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य पूर्ति से पीछे नहीं हटता और न ही चंद्रमा पीछे हटता है। इसी प्रकार उन्होंने कई सारे उदाहरण देकर यह समझाया है कि मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और चारों तरफ वह गतिशील शक्तियों से घिरा हुआ है। अर्थात धरती, आकाश, अणु, परमाणु, प्रकृति, मृत, जीवित, हर चीजें, हर वस्तुएं, छोटी से छोटी वस्तुएं जब गतिशील है तो मनुष्य उसमें कैसे चुप रह सकता है, कैसे एक जगह स्थिर बैठ सकता है, निष्क्रिय हो सकता है, आलसी बन सकता है, निराश हो सकता है। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी चारों ओर ऐसी ताकतें हैं जो उसे प्रेरणा देने के लिए काफी है। और मनुष्य ने सदैव अपने आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। और सबसे पहले यह विशेषता है कि हर मनुष्य को जब वह जन्म लेता है और आगे बढ़ता है तो जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए
और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि व्याख्या और विशेषता पूरी होती है। और चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। जो एक प्रश्न आपको 5 अंक के लिए आएगा। 2 प्रश्नों में से एक करना होगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2 में से जो आप एक प्रश्न कर रहे हैं उसका शीर्षक लिखेंगे, शीर्षक का परिचय देंगे कि यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्याभिषेक में संकलित कविता से लिया गया है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन है। ये हो जाएगा शीर्षक का परिचय। और उसके बाद टिप्पणी में आप अत्यंत संक्षिप्त रूप में टिप्पणी लिखेंगे, जो इस प्रकार हो सकती है कि कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह चारों तरफ से गतिशील शक्तियों से घिरा हुआ है और उन शक्तियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। और रास्ते में चाहे और जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, संकट आए, संघर्ष आए, सबसे लड़कर आगे बढ़ना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है। तो ऐसे समय भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है और सूरज को देखना है कि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में हंसना भूल दिया है। वह हर समय जलता ही रहता है। वैसे ही चंद्रमा ने भी मुस्कुराना छोड़ दिया है। तो मनुष्य होकर तुम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कैसे भटक सकते हो, अर्थात अपने जीवन को हमेशा उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि तुम एक मुसाफिर हो। जब तक जीवन है चलना ही है, चलने का नाम ही जीवन है, रुकना तो मृत्यु है। वे ये भी कहते हैं कि जीवन का अर्थ गतिशीलता के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक सांस चलती है तब तक हमें भी चलते ही रहना है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारे न रहने के बाद भी हम विचारों में, लोगों के विचारों में, अपने कार्यों के द्वारा जीवित रहे। और वे ये भी कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उन कठिनाइयों का सामना करो। हो सकता है वे कठिनाइयाँ तुम्हें जल्दी जल्दी आगे बढ़ने में मदद करेंगी, क्योंकि हमारे मन में यही होता है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कठिनाइयाँ आ जाती है तो हम उनसे जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, और वह भावना ही हमें अपने लक्ष्य तक आगे पहुँचने में बहुत सहायता करती है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि टिप्पणी हमारी यहाँ पर पूरी होती है। तो पूरी कविता के आधार पर आप 5 से 7 लाइनों में यह टिप्पणी लिखेंगे।